हाय, मैं हूं प्रिंस नोला और अभी जाओ सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो। लॉकअप के किस्से बहुत सारे आने वाले हैं। जी भाई। क्या तुम बाहर आके अंजलि से बात किए हो कि नहीं? हाँ, मैं 4-5 बार हमने मिलने का प्लान बनाया। मैंने 3-4 दिन पहले भी बात की उससे कि कहाँ पर है। वो चारी से रिहर्सल कर रही होती ज़्यादा जब मैं घर पे होता हूँ, और जब मैं फ्री होता हूँ तो वो कहीं और बिजी होती है। तो अभी मैंने बोला कि अभी मैंने इसको मैसेज किया था कि कहाँ पर है। वो कहती मैं रिहर्सल पे हूँ। मैं चल रात को मिलते हैं। फिर रात को मैं निकल गया। मुनावर का एकदम से शो आ गया था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि मुनावर का शो आ गया। मुनावर ने एकदम से बुलाया मेरे को, तो मैं और करण निकल रहे हैं। तो हाँ, निकल गए। मेरी बात चलती रही। मेरी साइशा से बात होती है, मेरी अंजलि से बात होती है, मेरी मुनावर से बात होती है। और एक और सवाल जो आया था फैंस के, तो डंके की चोट सवाल, क्या तुम्हें भेजा गया था कि मुंजली को तोड़वाने के लिए? मुंजली को तुड़वाना, मैं बताता हूँ। जब मैं गया था तो शो चल रहा था, मतलब चल रहा था, ठीक है। ऐसे हाँ, क्योंकि लोग बहुत क्या हो गया था कि सब नए थे, किसने रियलिटी शो कभी किए नहीं थे, 1-2 ने किए थे, पर वो भी कभी आई थिंक जीते नहीं है ना। तो उनको वो समझ नहीं थी कि ये गेम खेलनी कैसे है। तो उन्होंने जब मेरे को इस शो के लिए फ़ोन आया था, और पहली बार जब आया था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि पता नहीं मैं जाऊंगा, नया शो है, कैसे हैं मेरे को लोग। पर उसके बाद जब मेरे को कुछ बोला गया कि तेरे से ऊपर कोई शो कर नहीं सकता, तू ये शो संभाल लेगा, मुझे पता है अच्छा करेगा। तो और ऊपर से डायरेक्टर मेरा दोस्त था, और ऊपर से एकता मैम को कौन मना करेगा, है ना। तो फिर मैंने उनको हाँ बोला कि ठीक है। तो उनकी मेरे से बात हुई, जुल्फी सर हैं CEO जो उनके। तो कहते हैं कि भाई प्रिंस 3 हफ्ते रह गए, 1 हफ्ते गेम समझना और 2 हफ्ते में थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करना। तो मैं कहा फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? कह रहे क्यों? मैं कहा मैं 1 हफ्ता नहीं लूँगा, मैं आज जाऊँगा कल बदल दूंगा, ठीक है। क्या बात है, अंगार। तो उनको लगा यार ये पहली बार ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं था। उनको लगा पता नहीं यार ऐसी ना बोल रहा हूँ। सेकंड डे जब सब कुछ अलग हो गया था, जो दोस्त थे सब अलग थे, सब अपनी गेम खेल रहे थे, सब अपनी गेम फोकस करे, तो लगा यार ये बंदा जो बोलता है वो करता है। अंदर जाने का मैं बताता हूँ रीज़न उनको मुनावर को क्यों था, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक की ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक ऑडियंस बना चुका था मुनावर, ठीक है, एक की पहले से थी। तो ये दोनों जब साथ खेल रहे थे ना, तो इसमें कोई विनर नहीं दिखता था। ये दिखता था कि पता नहीं इनकी गेम चल रही है, एक साथ चल रही है। उनको अलग करना इसलिए अलग था, मैंने कभी दोस्ती नहीं अलग करी उनकी। दोस्ती उनकी वैसी है, आज भी वैसी होगी। मैं उनके बारे में पर्सनल लाइफ, क्योंकि आज तक मैं ज़िंदगी में किसी के पर्सनल लाइफ में गया नहीं हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ आज भी अच्छी होगी, जो दोस्त होंगे अच्छे होंगे, पर मैंने अंदर जाके सिर्फ उनकी गेमों को अलग किया जो एक साथ खेले थे। क्योंकि लोगों को देखने में मज़ा भी तभी आता है जब तुम अपनी गेम खेलते हो, और जब 2 दोस्त आपस में टास्क के बीच में लड़ते हैं ना, और वो जीतने की आग होती है, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। और उसी की वजह से लास्ट के 3 हफ्तों में शो सुपर हिट गया था। क्या बात है हमारे नटखट मियां। क्यूट से नटखट। अभी मुझे किसी ने, एक्चुअली आजमा ने मेरे शो में बोला। अच्छा। आजमा से मैंने डंके की चोट पूछा कि देखो प्रिंस से तुम्हें प्यार हुआ था? तो बोली हाँ, पर क्रश तो होता है सीनियर कॉलीग से। तो मैंने बोला तुम प्रिंस के साथ टच में हो कि नहीं? तो उन्होंने बोला यार मैंने मैसेज किया और शायद युविका ने मुझे ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे। नहीं मैंने, और मैं अभी तो अनब्लॉक कर दूंगा, क्यों? मैंने मजाक में किया था उसको। पहले मेरी टीम ने किया था, क्योंकि जब मैं अंदर था तो मैंने इसने कुछ ऐसी बात बोल दी थी अंदर, तो मैंने बोला था कि इसको मेरी आईडी से ब्लॉक कर दो। तो जो मेरी टीम संभाली थी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। मैं बाहर आया तो मेरी टीम ने अनब्लॉक भी कर दिया कि भाई तो कर देते हैं। उसके साथ ही मैसेज किया कि प्रिंस ने मेरे को कर दिया। तो मैं ना उस टाइम पे वैसे ही छेड़ने के लिए मैंने फनी मैसेज लिखा कि मैं दोबारा ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉक कर दिया दोबारा, और उसके बाद टाइम नहीं मिला, पर मैं खोलूँगा। आजमा के साथ मेरे कुछ है, थोड़ी बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। अभी आप मेरे को याद करा दिया आपने, मैं जाके उसको अनब्लॉक करूँगा गाइस, और आप देखना। तो बोली थी युविका ने मुझे ब्लॉक किया है, maybe she is not comfortable with my friendship। उसकी मुनावर से बात हुई थी जब उसने बोला कि प्रिंस ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, और बहुत हंसे थे लोग, भी बहुत हंसे थे। लोगों का मुझे मैसेज आता ओपी भाई है ना। तो मैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे हम कि हाँ यार। तो भाई युविका आजमा डायरेक्ट हो गया। युवी ने तो 100 बार बोला मेरे को उसके बाद, यार आजमा को डिनर पे तो बुला लो, क्योंकि उसने डिनर पे बुलाया था उसको। हाँ, तो उसको लग रहा था कि शायद युविका अनकंफर्टेबल होगी, शी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। ना, युविका को मैं उसका पति हूँ भाई, वो कहाँ से हो जाएगी? ऑफ कोर्स, जैसे कहा यार, ये क्रशेस तो होता रहता है लाइफ भर में, है कि नहीं? आसिम रियाज के साथ तुम लोग एक ट्रैक करोगे? आसिम रियाज, हाँ भाई बिल्कुल, भाई की तरह ही है वो। मेरा उसके बड़े भाई से भी मेरा बहुत प्यारा है, ठीक है। उम्र से भी, मतलब हम जिम में साथ में थे जब हम करते थे साथ में। तो अभी उसने गाड़ी ली है, वो भी मतलब मेरे लिंक में है, उसको मैंने बोला कि यहाँ से ले। तो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, और मेरे को भी उनकी अच्छी चीज़ लगती है, रुकते नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ ट्राई करी जा रहे हैं अपने लिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है
अपने आप को हमेशा उस जगह पे रखना जिस जगह पे तुमने फेम कमाया है ना, वो कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी ऊपर चलता है कभी नीचे रहता है। तो इसलिए अपने रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैंने जो अपना लेबल खोला, यस मैंने अपना लेबल खोला है, मेरे को पता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और जो कमा रहा हूँ वो मेरा अपना है उस लेवल से, है ना, किसी के लिए नहीं है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे अपने लिए है। यू नो प्रिंस, जैसे मैं तुम्हें कह रहा था, भगवान की दया से, आई एम टॉकिंग दिस टू इंस्पायर पीपल, इतने ऑफर्स है मुझे टू होस्ट चैट शोज ऑन डिफरेंट टीवी प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, पर मैं ये खुद के प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे क्या आप वो इंसान हो जो जाके चेक लेके जाएगा, बिल्कुल ये खुद का खड़ा कर रहे हैं लोग सब, राइट, और उसमें जो मजा है ताकि दूसरों को भी चांसेस दे बाद में। यार भाई बहुत जगह है, हमारे कितने पंजाब में ऐसे लोग हैं जिसने अपना लेबल शुरू कर लिया आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, और आज उन्होंने अपना वो एक लेवल 100 करोड़ में दिया है, 100 CRs में। तो क्योंकि उन्होंने वो काम कर लिया और हमारे पास ऑडियंस है यार, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हम पंजाब के बेशक है पर हमारी पैन इंडिया ऑडियंस है जो हमारी सुनती है, और गाने अच्छे मेरे लेवल पे, पहला गाने मेरा 7 मिलियन पे था, मतलब विदाउट की एनीथिंग, है ना, विदाउट पैसे डाले हुए कुछ ये सब। हाँ, तो वो बहुत बहुत सही जा रहे थे। जो लोगों के लेवल पे निकाले हैं वो 50 मिलियन भी हैं, 100 मिलियन भी हैं, पर मुझे पता है कि असलियत क्या होती है तुम्हारे व्यूज़ की, है ना, सबको पता है। तो 500 मिलियन कभी नहीं होता, किसको, सबको पता है क्या कैसे होता नहीं होता, पर मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि कितनी औकात है, और मैं हमेशा निकाल के थोड़ी देखता हूँ कि ऑडियंस को मेरी क्या चीज़ पसंद आ रही है। अब जितने आने वाले ट्रैक है, मैंने 18 ट्रैक की वीडियोस की हुई हैं, 18 ट्रैक्स की मेरी वीडियो बनी हुई है, और मेरी इसके बाद मेरी सीधा एल्बम आ रही है ना, 7 गानों की। तो अब जब वो 7 गाने लोग देखेंगे तो उसमें कोई भी गाना एक दूसरे मिलता नहीं है। मुनव्वर और तुम्हारी दोस्ती, हाँ, जेन्युइनली बताओ कैसी है? क्या वो रिश्ता है जो लॉकअप के बियॉन्ड अब खून वाले भाई से ज्यादा हो गया? यस, हमारा रिश्ता वैसा ही है। अभी मैं और मुनावर 18 को फ्लाई कर रहे हैं, हम मेरा गाना करने जा रहे हैं, मैं और मुनावर एक साथ, जब मुनावर रैप कर रहा है और मैंने गाया हुआ है, मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, मुनावर का रिकॉर्ड होना है। अभी हमने 3 दिन पहले जैमिंग करी है सुयश के घर पे, हम तीनों बैठे हुए थे, पूरी रात हम जैमिंग कर रहे थे। तो हमारा वही है, मैं वही बोल रहा, जो मेहनत करते हैं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने शो के अंदर भी इसको बोला था कि भाई चाहे शो में मैं तेरे अगेंस्ट हूँ, चाहे तेरे को मैं आगे जाने नहीं दे रहा अभी इतनी ईजी, मेरे को पता तू चला जाएगा, पर तेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ, पर ये मेरा पर्सनल वो नहीं है, एजेंडा नहीं है। तो इस वजह से बाहर आने के बाद अनकंफर्टेबल था दोनों के बीच में? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, हमने कभी शो की बात ही नहीं करी, कभी भी। और उसको पता है ये शो है, हम कैसे खेलते हैं, हमने सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करी है। मैं गाने भेजता हूँ, वो सुनता है, वो मुझे बोलता है कि हमने जब वो और उसकी गर्लफ्रेंड आई तो हम गाड़ी में घूम रहे थे 1.5-2 घंटे, सिर्फ घूम रहे थे, और हमने सिर्फ गाने चलाए और गाने सुन रहे थे। तो उसने बोला कि भाई ये वाला मुझे पसंद है, तो मैं कहा चल तू फिर इसमें कर, हम दोनों साथ करते हैं। अभी 18 को हम फ्लाई कर रहे हैं और हम जल्दी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हमें गाना निकाल देंगे। और भाई जब दोनों का गाना आएगा मेरे साथ पहला इंटरव्यू, both my brothers। तो नज़ीला से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? उनके साथ भी फ्री हो जैसे मुनव्वर के साथ हो? बहुत ही प्यारी बच्ची है वो, बहुत ही प्यारी है वो। ये सबको बच्ची बोलता है ना, या तू तो खुद 32 है यार। मतलब हाँ, अब ऐसा हो गया ना कि हम जितनी बार गैंगस्टर बन के तो सारे कंटेस्टेंट तो बच्चा 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 करते, मुंह में ऐसा ही बैठ गया कि अभी यूं ही बोलते कि बीबी आप इतना बच्चे बच्चे करते हो, तुम खुद भी तो इतने ही हो। मैंने कहा बीबी मैं शायद औहदे से बड़ा होऊंगा इनसे, है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को इज्जत दे रहा हूँ, और आई थिंक उनको भी अच्छा लगता है कि जब कोई प्यार से बुलाता है। और हर इंसान को आई थिंक लगता है पैसे से पहले प्यार चाहिए होता है ना, पैसा बाद में आता है। लगता है कि पहले इंसान अगर कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ प्यार से है तो वो ज़रा। और कभी कभी ये भी होता है ना कि यार जैसे तुमने कहा तुम लीडर बने हो गैंग्स में, रियलिटी शो में, साथ में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। अभी ऑब्वियसली यू आर सेटल्ड नाउ, सो यू वांट पीपल टू बी हैप्पी, यू वांट टू हेल्प पीपल। एक फेज आता है लाइफ में। भगवान से हमेशा ये प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं इतने लोगों की हेल्प कर पाऊँ, कि मतलब क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मेरी हेल्प करी थी तो मुझे पता है उसमें कितना मुझे मेरे रास्ते कितने आसान किए उसने, है ना, उन चीज़ों ने। अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद पता नहीं मैं क्या कर रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा मानना यह है कि मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते हैं कि भगवान हमेशा उसको देता है जिससे वो एक्सपेक्ट करता है, जिस पे वो उम्मीद रखता है कि मैं इसको दे रहा हूँ, ये आगे औरों को देगा। एक और क्वेश्चन आया फैन से कि तुम और युविका एक दूसरे को फॉलो करते हो, अनफॉलो करते हो, फॉलो करते हो, अनफॉलो करते हो, ये क्या है? भाई मैं बताता हूँ, मेरे फोन में ना कितनी बार ऐसा है, आप देखोगे कितनी बार करण ने बोला तुमने मुझे अनफॉलो कर दिया, कितनी बार किसने मुझे बोला कि तुमने अनफॉलो कर दिया। मैं कहा मैं नहीं कर रहा भाई। मैं ना क्या करता हूँ, कई बार ना बैठ के ऐसे रात को जैसे हम देख रहे होते हैं ना, मैं आईडी खोलूंगा युविका टैग करने के लिए, तो वो अनफॉलो हो जाता है और मुझे पता नहीं लगता। फिर यूं बोलती है कि तुमने मुझे अनफॉलो किया हुआ। मैंने कहा नहीं, कहती हाँ। फिर मैं देखता हूँ, फिर लोगों के मैसेज देखता हूँ, मैं कहा यार बीबी 1 मिनट अभी ऑन कर, तो वो चलता रहता है। तो ठीक है बाबा, इसमें कोई बवाल वाला सिचुएशन नहीं है दोस्तों। अरे ब्लॉग तो जिंदगी में नहीं हो सकता, मतलब लड़के तो बिल्कुल नहीं कर सकते, याद रखना। शादी के बाद नहीं ब्लॉग होता। अगर जिंदगी सुकून वाली है तो बाबा ब्लॉक वॉक, शादी के बाद घर के अंदर लॉक होता है बस। इससे याद है लॉकअप में जब सब फैमिलीज लॉकअप में मिल रहे थे, तो आपको चिट मिला था, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था
क्योंकि यूवी को पता था मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, है ना, मैं ट्रबल मेकर हूँ और मैं शो में गेम चेंज करने गया हूँ। तो उसमें लिखा था कि या मिसिंग यू, घर पे सब ठीक है। मेरी मॉम की सर्जरी हुई थी तो यूवी मॉम के पास जाकर आई थी उनकी, हाँ, तो वापस आई थी, कह रही थी कि सिर्फ मुनावर जीत विनर है, सिर्फ मुनावर के लिए खेलो और मुनावर को जिताओ। मैंने बोला मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं अभी ये नहीं कर सकता, मुझे पता है मुनावर विनर है और मुझे, क्योंकि हम बाहर से गेम देखते हैं और इतना तो अंडरस्टैंड करते हैं हम, समझ आया कि भाई कौन जीतने वाला है, कौन दुनिया के दिल में जगह बना चुका है। तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता। मैंने मुनावर को इसलिए बोला, मैं हाफ लेटर पढ़ाता था, देख मैं कहा मुनावर यहाँ तक पढ़ ले, इसके बाद मैं तेरे को यहाँ से जाने के बाद पढ़ाऊंगा। और मैंने वो लेटर संभाल के रखी थी, उसको बाद में पढ़ाई मैंने कहा ये देख, और अच्छा था तुमने वो। यस, मैंने कहा ये देख यूवी ने भी लिखी है सिर्फ मुनावर जीतने वाला और कोई मैटर नहीं करता, उसी को जिताना। तुम्हारा और करणवीर के साथ चीजें ठीक नहीं थी, राइट? बुरा मेरी ऐसा उनको लगता है, पर मेरे को लगता है कि मैंने हमेशा उनके लिए सच बोला। मैं बाहर उनको जितनी बार मिलता हूँ, बहुत ही स्वीट इंसान है, उनकी वाइफ बहुत स्वीट है, पर जब बाहर आया तो मुझे पता लगा उन्होंने मेरे बारे में 3-4 ट्वीट किए थे बहुत ही बुरे। मैंने कभी रीट्वीट भी नहीं किया उनके पर, क्योंकि मेरे को लगता है हम इंडस्ट्री में रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम शो में जाते हैं तो हमें पता है चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसके बेसिस पर मैं कभी किसी को ट्वीट करके गलत नहीं बोलता। आपने देखा होगा बिग बॉस में इतने लोग ट्वीट करते होंगे, मैंने करण के लिए कितनी फाइट करी है लोगों से कि भाई तुम अपना सीजन भूल के जब तुम अंदर गए थे तुम्हें सेम चीज़ होती थी तुम्हारे साथ, तुम्हें बेइज्जती करके निकाला जाता था, तुम तब आज तुम किसी और के लिए बात करो, क्योंकि बाहर बैठ के बात करना बहुत ईजी है, अंदर जाके गेम खेलना और कैसे खेलना, क्योंकि अंदर वो जो प्रेशर होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। हमें नहीं पता हम सही खेल रहे हैं, हम गलत खेल रहे हैं, हमारी क्या चीज़ लोगों को बुरी लग रही है, क्या सलमान सर को बुरी लग रही है, तो वो चीज़ें बहुत भारी पड़ती है। मुझे लगता है कि मैं रियलिटी शो में जज नहीं करता, तो मैंने करण को अभी भी जज नहीं किया। तो वो बाहर आके मुझे फ़ोन आया था, सॉरी भाई मिलते हैं दोबारा। मैं कहा भाई ज़रूर मिलेंगे। तुम्हारे साइड से कोई गिला और तुमने वैसे भी इतने सारे रियलिटी शोज किए हुए हैं यार, तुमको समझ है कि शायद यार ये सिर्फ घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं है यार। आप अगर इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता। मैं और नेहा धूपिया कितना लड़ते हैं, हमारी फाइट से ज़्यादा किसी की फाइट जिंदगी में नहीं हुई होगी। हम पर्सनल भी चल जाते हैं कई बार, हमारा दोनों का ऐसा हो जाता है, पर उस फील्ड के बाहर हम उस जैसे फील्ड से निकलते हैं तो मैं और वो एक साथ खाना खाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा वो अंदर जो है वो हमारा काम है और हमारा प्रेशर है, हमें अपने दोनों को टीम को आगे लेके जाना है, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, ठीक है। पर बाहर आके हमारी पर्सनल लाइफ में वो नहीं है। पर्सनल लाइफ में तो वो मेरे को मैं खुद भेजती रहेगी, मैं भेजता रहूँगा, ये देख, वो हम बहुत हंसते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और फैन का है, ट्रिकी वाला है, तुम्हारा फेवरेट कपल कौन, तेजरन या मुंजिला? फेवरेट दिल से अभी? हाँ, देखो फेवरेट कपल मेरे तो करण और वही है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पहले से मेरे साथ है, ठीक है। मुनावर और इनका तो ये तो पब्लिक के फेवरेट बन चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है, पर दोनों ही बहुत प्यारे हैं। पर मेरे लिए हमेशा करण हमेशा एक नॉच हमेशा आगे रहेगा किसी से भी। मुझे बताओ, अगर मौका मिला सलमान खान के ऑन्टराज का हिस्सा बनने के लिए या शाहरुख के, क्या चुनोगे? सलमान भाई, विदाउट एनी डाउट। पर उनके साथ लॉन्च की बात नहीं हुई तुम्हारी क्या? नहीं, मैं उनके लिए मैंने 3-4 गाने बनाए हैं। हाँ। जो मैंने उनको सुनाए भी, उनको बहुत पसंद है। हाँ। तो मैंने उनको जाना है, मैंने उनकी मूवी के लिए उनके स्टाइल पे गाने बनाए हैं। तो यस, मैं जिसमें मैं बेस्ट हूँ मैं उनको। तो सलमान भाई को सुनाया? बिल्कुल, हाँ, सलमान भाई को मैं जब करण जीता था, करण जीता नहीं था, सॉरी, जब करण का फिनाले हुआ था तो मैं भाई के पास ही था, भाई की शैली में था, तो मैंने को सारी रात हमने गाने सुने हैं बस, और कुछ नहीं किया। और वो रखने वाले अपने फिल्मों में? फिल्मों करें, अपने चैनल पे करें अब, क्योंकि उनका भी अपना अभी जैसे मेरा विनिंग रिकॉर्ड्स है, उनका भी अपना चैनल खुला है अभी यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने यूट्यूब के लिए भी गाने चाहिए, तो मैं कहा आपको इतने भरपूर गाने दूंगा, आपको मजा आएगा। क्या बात। और हीरो बना रहे कि नहीं फिल्म में कि नहीं? अरे वो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, मैंने आपको पहले बोला। बिल्कुल, मैं किसी से वो नहीं, मैं सलमान सर को पहले 4 साल मिला ही नहीं था, और जब मैं उसके बाद मिला तो सलमान भाई ने पूछा कि तू कहाँ गायब है। मैं कहा मैं कभी ऐसे ही नहीं आना चाहता कि आपको लगे कि मैं काम के लिए आया हूँ, मैं सेट होके आया हूँ, कि आज मैं सेट हूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए वो शायद मेरे से थोड़ा और कनेक्टेड है। उन्होंने जब मैं जीता तब भी और अभी जब फिनाले हुआ तब भी अपना सूट निकाल के, कोट निकाल के दोनों बार उन्होंने मुझे पहना दिया कि जा तेरे लिए। क्या बात है। इन सेलेब्स के बारे में तुम क्या कहते हो कि इनको क्या अपने बारे में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए? शिवम शर्मा वो बहुत, आई थिंक मेरे को उसकी एक बात बुरी लगती है, हमेशा मैं उसको मुंह पे बोलता हूँ, वो ठीक है तुम स्मोक करते हो, तुम कुछ भी करते हो, आई थिंक तुम यूथ जब तुम्हें फॉलो कर रहा होता है तुम वो कैमरे पे नहीं कर सकते। मतलब वो अभी जैसे मैं उसकी स्टोरी कई बार देखता हूँ तो वो क्लब में है एंड वो उसके हाथ में सिगरेट रहती है। उसे क्या कि छोटे बच्चे जो हमसे इंस्पायर होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं कि अच्छा यार, अच्छा अगर ये करें तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तुम्हारी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, तुम करते हो ठीक है, घर पे करो, पर तुम कैमरे पे ना करो। तो मुझे लगता है कि उसको वो थोड़ा संभालना चाहिए। पायल रोहतगी
बहुत बोलती है, उसको थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए। बोलना बुरी बात नहीं है, उसको सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि बाहर आने के बाद उसने फिर जैसे कंगना के ऊपर बोल दिया था, इनके ऊपर बोल दिया था, आई थिंक वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा फेस आता है, और उनकी लाइफ में कितना बुरा फेस बीच में आया है, तो किसी ने उनको जज नहीं किया, और जब जज किया था तो उनको कितना बुरा लगा था। उन्होंने जब तुम्हारे पास के बारे में कुछ चीजें बोली, तुम्हें फर्क पड़ा था? वो मुझे फर्क मेरे लिए नहीं पड़ा था, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मुझे फर्क अपनी बीवी के लिए पड़ा था, है ना, क्योंकि मेरी वाइफ है, उसमें कोई गलती नहीं है ना। तो था कि हम सबका पास्ट होता है यार, सबकी ज़िंदगी होती है, और हम उस टाइम पे, मेरा पास्ट भी नहीं है, उस टाइम पे तो मुझे इंडस्ट्री में अपने आप को पैर जमाने थे, तो हमें जो भी सही लगता था हम वो कर देते थे, है ना, और लगता रहा इस पे शो में आगे जाने के लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, चलो कनेक्शन बना लेते हैं। तो कभी ऐसा कुछ नहीं था, बाहर आके जब था तो रियल लाइफ तो कुछ और ही होती है ना इंसान की। तो पूनम पांडे को मेरे को लगता है चेंज करना है, वो जैसी है वैसी चिल है वो। थैंक यू सो मच प्रिंस मेरे भाई।